हेलो एवरीवन। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर छोटे से वीडियो में हम पूरा का पूरा रियल नंबर को, जो कि क्लास 10 का रियल नंबर आपका एग्ज़ाम के लिए जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, 2023-24 का न्यू एडिशन एनसीईआरटी को कवर करने वाले हैं। तो इस सीरीज में आप बने रहें, जिसमें आपको प्रत्येक चैप्टर का वन सिंगल वीडियो में पूरा का पूरा सॉल्यूशन विथ इस टाइप का नोट, जो नोट आपको चाहिए था हमेशा से, उस टाइप का नोट से आपको बहुत ही आसानी से समझने को मिलेगा कि किस तरह से आप ऐसे अप्रोच लगा सके जिससे आप एग्ज़ाम को भी आसानी से टैकल कर सकें और रिकॉल करना आसान हो जाए आपके लिए कोई भी मैथ का टॉपिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी रियल नंबर से। रियल नंबर जो कि चैप्टर 1 है क्लास 10th का। पहले थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट समझते हैं, उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे उससे पहले हम लोग देखेंगे कि क्या चीज़ें हैं जो हमें थोड़ा सा ज़रूरी पड़ जाता है जानना क्वेश्चन को बनाने के लिए। काफ़ी सिंपल है दोस्तों। अगर आप अपना ये छोटा सा समय हमें देते हैं, ईयरफोन लगा लीजिए आप कान में और सुनते रहिए, समझते रहिए आराम से, कहीं पे लदक के आराम से इसे सुनते रहिए। देखिए क्या है कि हम लोग पहले जानते हैं द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहता है? ये कहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज्ड एंड एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक बट द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स ऑकर में वेरी। तो हम लोग यहाँ से ये समझ पाते हैं कि देखिए, किसी भी कंपोजिट नंबर को, कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं? वैसे नंबर जो वन इटसेल्फ के अलावा और भी किसी नंबर से डिवाइड जा सके। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 365 है, 365 की जगह यहाँ पे 365 ना रहकर सिर्फ 5 रहता तो 5 सिर्फ 5 से डिविजिबल है और 1 से डिविजिबल है, और भी किसी अदर नंबर से ये डिविजिबल नहीं होता है, तो वो कंपोजिट नंबर नहीं होगा। वो होगा, क्या होगा? वो होगा प्राइम नंबर। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर वो होता है जो कई अदर नंबर से भी डिविजिबल होते हैं। ठीक है, मोर देन 2। ठीक है, तो इनको हम प्राइम नंबर्स के रूप में तोड़ सकते हैं और सारा नंबर यूनिक होगा। बट ये जैसे कि हम 365 का किए हैं, आपको आसानी से यहाँ समझ में आएगा। 573 एक प्राइम नंबर है जिसका और भी कोई फैक्टर नहीं किया जा सकता है। मुश्किल से ये 73 1 या 73 हो सकता है। बात समझ में आ रहा है? तो हम लोग 365 को 5 इंटू 73 लिख सकते हैं या 73 इंटू 5 लिख सकते हैं। ठीक है, ये सब ये जो कंपोजिट नंबर है 365, ये 5 इंटू 73 यानी 2 प्राइम नंबर से का मल्टीपल से बन जाएगा। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि हर एक कंपोजिट नंबर को हम लोग प्राइम नंबर्स में तोड़ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, जैसे कि हम 105 है, यहाँ पे 105 को अगर हम देखें 2 से डिवाइड करने का, तो 2 से तो डिवाइड होगा नहीं दोस्तों, 3 से करते हैं। 3 से देख लेते हैं पहले। 3 से डिवाइड करने का हम लोग को पता है दोस्तों कि सारा को अगर सम करेंगे यानी 5 + 0 + 1, तो ये कितना आ रहा है? बोलिए। हाँ, 6 आ रहा है। 6 3 से डिवाइड होता है क्या? हाँ, 3 से डिवाइड होता है। तो एकदम सही, ये जो नंबर है ये भी 3 से डिवाइड होगा। इस तरह से आप आसानी से चेक कर सकते हैं डिवाइड करने से पहले। तो 105 को हम जब 3 से डिवाइड किए तो 35 आया। 35 3 से डिवाइड होगा क्या? 5 + 3 8 होता है। 8 होता है और 8 तो 3 से डिवाइड नहीं होता है। तो इसका मतलब 35 3 से तो डिवाइड नहीं होने वाला है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। 2 से तो होगा नहीं, 3 से होगा नहीं, 4 से तो करना नहीं है क्योंकि 4 प्राइम नंबर नहीं है दोस्तों। दिमाग में आपको फोकस रखना है, बस आपको फोकस रखना है इस वीडियो में, सारा चीज़ आपका दिमाग में घुस जाएगा। ओके दोस्तों, चलो। तो 4 से क्यों नहीं होगा? क्योंकि 4 प्राइम नंबर नहीं है, हम उसे करेंगे ही नहीं। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होता है और 2 होता है, 3 होता है, 5 7, ठीक है, 11 13 इस तरह से जाते रहता है।
अगर आप देखें प्राइम नंबर 1 से 100 तक तो 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। आप खुद से, ये आपका होमवर्क रहेगा कि 1 से 100 तक का बीच में जितना प्राइम नंबर होता है उसको लिखना है। ठीक है दोस्तों, आई होप आप ये करेंगे। तो 5 से हम करते हैं, 5 7 जा 35 हो रहा है। तो देखो ये जो पर्टिकुलर नंबर था 105, इसको हम लोग 7 × 5 × 3 में, यानी कि 3 ऐसा प्राइम नंबर का मल्टीपल हमको मिल गया जो 105 बनाता है। समझ में आ रहा है दोस्तों, ये काफ़ी आसान है। अब आपको ये भूल जाना है, कुछ मत समझिए इसको, कुछ मत समझिए। ठीक है दोस्तों, आपको दिमाग से निकाल देना है। बस इतना दिमाग में रखना है कि कंपोजिट नंबर क्या होता है और प्राइम नंबर क्या होता है। ठीक है, क्लियर? ठीक है, एक बार मुस्कुरा दीजिए दोस्तों। आप टेंशन मत लीजिए, एकदम आसानी से शांति से बैठ कर देखिए और एक बार मुस्कुरा दीजिए ताकि और अच्छे से मैं समझा पाऊँ आगे के टॉपिक्स। एक बार मुस्कुरा दीजिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखो, प्राइम फैक्टराइजेशन, जब हम किसी भी नंबर को, जो कि एक कॉम्पोजिट नंबर है यहाँ पे 50, इसको हम प्राइम रूप में तोड़ते हैं, फैक्टराइज करते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं इसका दोस्तों, तो क्या आता है देखो, 50 को जब हम लोग तोड़ते हैं तो इसको हम प्राइम में 2 × 5 × 5 लिख सकते हैं दोस्तों। आप एक बार सोचो मन में, लिख सकते हैं 5 × 5 25 × 2 50। सही है। आप इसका प्राइम फैक्टर ऐसे भी कर सकते हैं, 50 लिखिएगा, इस तरह से एक लकीर दीजिएगा, 2 से कीजिएगा 25 आएगा, फिर 5 में। डन है, क्लियर। देखो 2 × 5 × 5। अब देखो 5 का पावर में कुछ नहीं है, ठीक है, इसका भी पावर में कुछ नहीं है। अगर कुछ नहीं रहता है किसी का पावर में तो क्या रहता है, 1 रहता है। जिसका कोई नहीं उसका 1 है। ठीक है, तो 5 का पावर में 1 है। और जब भी कोई सेम नंबर, देखो 5 और 5, फोकस यहाँ पे, 5 और 5 मल्टीप्लाई होता है दोस्तों। तो जब भी हम दो सेम नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका पावर जो है, जो कि यहाँ पे 1 है, ये ऐड होता है दोस्तों। ठीक है, आसान लगा? कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी दिक्कत हो कमेंट में लिखो, हम जवाब देंगे। ठीक है, 2 × 5 × 5, 5 का पावर 1, 5 का पावर 1, 2 × 5 का पावर 2। हाँ, क्योंकि 5 जब मल्टीप्लाई हुआ ना तो इसका पावर जो है जुड़ गया। ठीक है, अगर हम 5 को मल्टीप्लाई करते हैं तो दोस्तों 25 आता है, लेकिन यहाँ देखो 5 का पावर में 2 है, ये भी 25 है। ठीक है, यानी कि 5 को 2 बार लिखा जाए तो ऐसा होता है। ठीक है, तो पावर में कुछ नहीं है तो 1 है और ये आसान है। ठीक है, 95 को भी इसी रूप में कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, प्राइम फैक्टर कर सकते हैं। प्राइम नंबर क्या होता है दोस्तों, वैसा नंबर, जैसे कि 5 और 19 को देख सकते हैं, वैसा नंबर दोस्तों जो सिर्फ 1 और खुद से डिविजिबल होता है। ठीक है, वैसा नंबर जिसके मल्टीपल में या तो वो खुद होता है और 1 रहता है सिर्फ। ठीक है, और सिर्फ डिविजिबल होता है 1 और इटसेल्फ से। ये कंपोजिट की तरह नहीं है जो और भी किसी से डिवाइड हो जाए। बात समझ में आ रहा है? तो प्राइम और कंपोजिट आपको याद रखना है। एक बार मन में बोलो, कंपोजिट जो और भी किसी से डिवाइड हो जाता है, प्राइम जो किसी से डिवाइड नहीं होता है, सिर्फ 1 और इटसेल्फ से। चलो हटाओ इसको, भूल जाओ। यहाँ पे आओ, क्या देख रहे हैं हम लोग? यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं HCF और LCM। आई होप दोस्तों आप लोगों को HCF LCM में पूरा चीज़ पता होगा, बट आप डाउट में ज़रूर रहते होंगे कि साला ये HCF LCM में होता क्या है, आखिर हम इसको कैसे निकालें, कन्फ्यूज़न आता है ना। ठीक है, क्लियर करो, फोकस रखो। यहाँ पे HCF हम निकालते हैं 50 और 95 का। ठीक है, 50 और 95 कौन है, ये दोनों है, दोनों कंपोजिट नंबर है। ठीक है, HCF क्या होता है, इसको हम लोग GCD बोलते हैं। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका तो डेफिनेशन आपको बताना नहीं होगा। ये समझो कि प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम नंबर। अब क्या करना है ये भी समझ में नहीं आया सर। यहाँ पे समझो कि 50 है, ठीक है सर 50 है, 95 है, ठीक है 95 है। इसका HCF निकालने बोला आपको, ठीक है HCF निकालने बोला। हाँ, तो यहाँ पे जब हम लोग ये दोनों नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, पहला स्टेप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो ये आ गया 2 × 5 × 5। ओके सर, 95 का 5 × 19 आ गया, ठीक है सर। इन दोनों में
कॉमन कौन है भाई? तो आप बोलिएगा नहीं सर 19 यहाँ है, 19 यहाँ नहीं है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ नहीं है, लेकिन एक 5 यहाँ भी है, यहाँ 2 5 है मान रहे हैं, लेकिन इनसे ये कॉमन आ रहा है भाई। तो कॉमन है तो यही तो HCF इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वैसा नंबर जो दोनों में कॉमन हो और सबसे हाईएस्ट हो। देखो क्या हाईएस्ट मतलब 5 5, ठीक है 5 5, अगर और एक यहाँ 5 रहता तो 2 कॉमन आता, 25 आता इसका HCF। बात समझ में आया? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अरे 50 और 95 का हम लोग LCM कैसे निकालेंगे? देखो 50 है, ठीक है सर, 95 है, ठीक है सर। आप तो बोले सर कि 5 दोनों में कॉमन है तो इसको HCF मान लो, ठीक है, लेकिन LCM कुछ नहीं करना है। जितना नंबर दिख रहा है ना दोस्तों यहाँ पे, जितना इसका प्राइम नंबर दिख रहा है, जितना भी दिख रहा है, सबको ले लेना है, लेकिन एक चीज को फोकस रखना है। अब देखो क्या गलती यहाँ पे मत करना। 2 लिए, ठीक है सर 2 ले लिए, 5 यहाँ भी है सर, 5 यहाँ भी है, 5 उसका लेंगे जिसका पास ज्यादा 5 है। बात समझ में आया? 5 उसका लेंगे जिसका पास, हम बहुत ही सिंपल भाषा में बता रहे हैं जो आपको एग्जाम में काम आए, इसीलिए ना घबराएं, वीडियो को पूरा देख के जाएं। अगर आपको रियल नंबर समझ में ना आए तो कमेंट में ज़रूर लिख के जाएं, ठीक है। इसीलिए सब्र रखें और पूरा वीडियो देखें, आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और काफ़ी आसान वे में चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। जस्ट लाइक प्रैक्टिस कर रहे हैं हम भी खान सर की तरह, ये समझ लो। चलो देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इंटू 5 किस में ज़्यादा है? 5 तो सर इसमें 1 है, इसमें 2 5 है सर। इन दोनों 5 को ले लो, जहाँ जितना ज़्यादा है उसी को बटोर लो। 2 5 लिए यानी 5 का पावर क्या है? 2 है, यानी हम 2 को 5 ले चुके हैं, मल्टीप्लाई। ठीक है सर, आप इसका 2 5 ले लिए, यहाँ वाला 5 नहीं लीजिएगा? तो बोलिएगा नहीं लेंगे, हम जिसका ज़्यादा होता है ना उसी का लेते हैं। हम थोड़ा सा उस टाइप का आदमी है, कंजूस है, हमको ज़्यादा चाहिए, ठीक है। तो 2 इंटू 5 इंटू 5, अब यहाँ पे तो 19 है सर, हाँ तो 19 को ले लो ना, 19 को ले लो, 19 तो यहाँ पे नहीं था तो ले लिए। तो LCM क्या है? जहाँ ज़्यादा मिले बटोर लो, जहाँ जो मिले ज़्यादा मिले बटोर लो। और नहीं है तो अरे यार एक भी है तो उसको ले लो, यहाँ 2 1 था ले लो, 19 1 था ले लो। लेकिन 5 में थोड़ा कंट्रोवर्सी हो रहा था, मेरा पास एक 5 है, मेरा पास 2 5 वाला जीत गया। चलो LCM निकाल लिया हम लोग। ये समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आपको लगता होगा कि आखिर सर इसमें इतना क्यों टाइम फंसा रहे हैं, तो देखो जो जानते हैं ये सब उसके लिए भी बेटर है दोबारा जानना, और जो नहीं जानते हैं वो तो कभी भूलेंगे ही नहीं, ऐसा बता रहे हैं। HCM क्या है, HCF क्या है, LCM क्या है? HCF वो जो दोनों में कॉमन हो, LCM वो जो बटोर लो। बात समझ रहे हो? जो मिले बटोर लो, वो है LCM। ठीक है दोस्तों, आते हैं पेज नंबर 2 में और कुछ समझते हैं, ठीक है। तो एक्साइटेड है आप लोग? एक्साइटेड है? चलो देखते हैं, यहाँ पे आते हैं पेज नंबर 2। इर्रेशनल नंबर और रेशनल नंबर। मन में पहले सोचो तुम क्या जानते हो इर्रेशनल नंबर और रेशनल नंबर के बारे में। तुम जो जानते हो वो सही है दोस्तों, ठीक है। अभी तक जो तुम पढ़े हो इर्रेशनल रेशनल के बारे में वो सही है। यहाँ पे देखो और फिर से रिकॉल कर लो। क्या बोले हम? रिकॉल कर लो। कम ऑन, चलो स्टार्ट करते हैं। रेशनल नंबर पे आते हैं पहले। अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P/Q। मेरा राइटिंग गंदा है ना दोस्तों, कोई बात नहीं। आप लोगों को अगर कोई वर्ड समझ में ना आए तो इसका नोट्स मिल जाएगा आपको। कहाँ मिलेगा सर? तो व्हाट्सएप चैनल होगा आपको डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पे आप जाएंगे, फॉलो मन करेगा तो कर लेना, नहीं मन करेगा तो मत करना। वहाँ पे PDF मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक होगा, वहाँ पे भी आपको PDF मिल जाएगा। टेंशन नहीं है। आपको राइटिंग समझ में नहीं आ रहा, हम एक बार पढ़ ले रहे हैं। अ नंबर दैट कैन बी, अगर राइटिंग अच्छा लगेगा तो कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P/Q, 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 वेर P and Q आर इंटीजर्स। P and Q आर इंटीजर। व्हाट इज इंटीजर? इंटीजर हर वो नंबर को बोलते हैं जो गुट्टा गुट्टा होता है, मीन्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इनफाइनाइट, ठीक है। 0 से इस तरफ जाओ, लेफ्ट तरफ, -1 -2 -3 -4 -5 इनफाइनाइट माइनस में,
ठीक है। तो इंटीजर पी बाई क्यू किस में हो, इंटीजर हो। इंटीजर क्या है, हर वो गोट्टा नंबर है जो दिखता है। गोट्टा नंबर मतलब यहाँ 1 है ये गोट्टा है, यहाँ 0.5 ये गोट्टा नहीं है। बात समझ में आ रहा है, जो पॉइंट में नहीं है। यहाँ पे देखते हैं क्यू जो है, पी के बाद क्यू जो है, ये जो क्यू है ना भैया, क्यू 0 नहीं होना चाहिए सर, लेकिन क्यू 0 है। तो क्यू 0 अगर हो जाए ना तो ये जो नंबर हो जाएगा ये इनफाइनाइट हो जाएगा, इसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, इसको वैल्यू हम लोग जान नहीं पाएंगे। ठीक है, तो क्यू 0 नहीं होना चाहिए, क्यू 0 होने से वैल्यू इनफाइनाइट हो जाता है। क्लियर है। एंड पी एंड क्यू हैव नो कॉमन फैक्टर, पी के पास भी और क्यू के पास भी कोई कॉमन फैक्टर ना हो। भैया किसी भी नंबर के पास कोई कॉमन फैक्टर नहीं रहेगा। मान लो यहाँ पे 5 और 5 नहीं था, यहाँ पे 5 नहीं था, मान लो सिर्फ 19 था, 19 था, 5 नहीं था, तो अब तो दोनों में कोई कॉमन नंबर नहीं है, तो इसका HCF क्या होगा भैया, कुछ नहीं है जिसका उसका 1 है, हम बोले थे, तो इसका HCF 1 होगा। वैसे ही यहाँ पे तुम बोल सकते हो जिसका कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी कि जिसका HCF 1 है। बात समझ में आ रहा है। यहाँ देखो एक्सेप्ट 1 लिखा हुआ है, इसको हम समझा रहे हैं। एक्सेप्ट 1 मतलब कॉमन तो किसी भी नंबर में 1 रहता है। जैसे यहाँ 9/8 है, मल्टीप्लाई 1 से कर देंगे दोनों को, तो क्या वो 9/8 बदल जाएगा? कोई बोल तो दे कि ये 10/9 हो जाएगा। नहीं बोलिएगा, क्योंकि 1/1 कट जाएगा भाई। बात समझ में आ रहा है? देखो हमको लग रहा है समझ में आ रहा है, और नहीं समझ में आ रहा है तो फोकस करो, फिर से इसको अगेन देखो। क्या बोले हम, रेशनल नंबर पी बाई क्यू का फॉर्म, दोनों इंटीजर, क्यू 0 नहीं होना चाहिए, पी और क्यू का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, मीन्स इसका HCF 1 होना चाहिए। फिर तुम डाउट में मत आ जाना कि HCF 1 क्यों होना चाहिए। भाई किसी का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो वो 1 है, ठीक है, मतलब कि 1 उसका कॉमन फैक्टर है। बात समझ में आया? इज कॉल्ड अ रेशनल नंबर। क्या बोलेंगे इसको, रेशनल नंबर। डरना नहीं है नाम से, रेशनल नंबर क्या होता है, कुछ नहीं है। 9/8 इसको हम लोग 3²/2² के रूप में लिख सकते हैं। 3², 3 3 9, 2 दूना 4² 2 का क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 का क्यूब, 2 दूना 4 दूना 8। बात समझ में आया? तो ये 9/8 क्या है, रेशनल नंबर है। 0.5 क्या है, 0.5 को हम लोग 5/10 लिख सकते हैं। पॉइंट हटाएं, नीचे में एक 0 लगाएं। बात समझ में आया? 1 कैसे है सर, ये तो पी बाई क्यू का फॉर्म में नहीं है। भाई 1 है यहाँ पे, बट्टा में तो 1 दे सकते हैं, तब तो सर 2 भी होगा रेशनल नंबर। हाँ जी, 2 का डिवाइड में हम लोग 1 नहीं लिख सकते हैं क्या? एकदम होगा। तो यहाँ पे आई थिंक आप लोग को रेशनल नंबर में डाउट नहीं होना चाहिए, अगर हो तो फिर से देख लो। लेकिन आते हैं इर्रेशनल नंबर पे, और काफ़ी आसानी से इसको भी समझते हैं। A number that cannot be expressed in the form of p by q। ओहो, इसको p by q का फॉर्म में नहीं लिखा जाना चाहिए। हाँ, नहीं लिखा जाना चाहिए, वैसा नंबर इर्रेशनल नंबर होगा। p and q are integers, q not equal to 0 and p and q has no common factors except 1। बात समझ में आया? इज कॉल्ड द इर्रेशनल नंबर। √2, √3, √5 इज अ कॉमन नंबर्स जो इर्रेशनल नंबर है। इस पे हम क्वेश्चन बनाएंगे कि आखिर साला √2 इर्रेशनल नंबर कैसे है, आखिर √5 इर्रेशनल नंबर कैसे है। तो काफ़ी मज़ा आने वाला है दोस्तों, इसको आप एक गेम की तरह लें। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो, एक्सरसाइज 1.1 2023-24 लेटेस्ट एडिशन NCERT रियल नंबर, धक धक स्टार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आप बुक खोल के देख लो। एक्सप्रेस ईच नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, यहाँ पे 5-6 नंबर है, तुरंत जानेंगे दोस्तों, क्विक जानेंगे, टेंशन नहीं लेना है, सबको आसानी से जानेंगे। आप खुद बनाइएगा इसको अभी, ठीक है, आप खुद बनाइएगा इसको अभी। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या बोल रहा है, प्राइम फैक्टर में एक्सप्रेस करो इन नंबर्स को। भाई ऐसा और भी कोई नंबर दे देता, कितना भी हार्ड दे देता, मेरा जो ये वीडियो देख रहा है वो तो बना ही लेगा, तो टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पे अगर नहीं दिख रहा है तो हम थोड़ा जूम कर देते हैं इसको, आंसर ही है, ठीक है, जितना जूम चलेगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है 1.1 का, देखो खुद से हम लिखे हैं सब आपके लिए,
तो आप इतना नहीं कर सकते हैं कि खुद से लिख के या फिर खुद से नोट पढ़ सकते हो, आपका एग्ज़ाम है, तो फोकस रहो थोड़ा सा, ठीक है। ये सब मेरा ही राइटिंग है जो भी है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पहला, वी यूज़ दी डिवीज़न मेथड। हम लोग को प्राइम फैक्टर निकालना है, इसका प्राइम फैक्टर निकालना है 140 का। चलिए आइए, इतना आसान है। 140 है सर, 142 से जाएगा सर। 270, 2 इंटू 70 140 होता है, तो 70 लिख दिए, 2 से गया। बात समझ में आ रहा है। 72 से जाएगा सर, क्योंकि 35 इंटू 2 70, तो 2 यहाँ लिखे, 35 यहाँ बच गया, 2 से ले लिए इसको। अब क्या ये 2 से जाएगा भाई, लास्ट डिजिट 2 4 6 8 0 रहता तब ना सर 2 से जाता। अभी ये 2 से नहीं जाएगा, आप गलत बोल रहे हैं। ठीक है, गुस्सा मत, मान गए, ये 2 से नहीं जाएगा। तो 35 3 से जाएगा। सर आप ही बोले थे कि 5 + 3 8 होता है, और 8 जो है 3 से कैसे डिविजिबल होगा? 8 अगर 3 से डिविजिबल नहीं है तो 35 3 से डिविजिबल नहीं है। ओके 5 से तो कर लो। अच्छा 4 से क्यों नहीं करोगे? सर 4 तो कंपोजिट नंबर है। अच्छा 5 से करो। 5 से करते हैं। 5 क्या प्राइम नंबर है? हाँ जी सर, 5 तो प्राइम नंबर है, तो इसे करो आसानी से। 5 7 जा 35, 7 1 जा 7, ये हो गया खत्म। इस पर्टिकुलर कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर्स में तोड़ दिए। वाव! अब हम लोग इसको लिख देते हैं 140 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। 1 लिखना ज़रूरी है क्या? नहीं सर, 1 लिखिए, नहीं लिखिए, इसका मल्टीपल तो बराबर है। ठीक है, तब जैसा तुम लोग बोलोगे वैसे ही करेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 लिख दिए। सर एक चीज़, जब दो सेम नंबर मल्टीपल में होता है ना, ओके, तो इसका पावर जो है जुड़ जाता है। ठीक, अब इसका पावर जुड़ जाएगा। पावर, लेकिन यहाँ पे कुछ था नहीं, क्या करें? कुछ नहीं है तो उसका 1 है। यहाँ पे भी चैप्टर 1 है, तो कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 है 1 1 1 2 हो जाएगा इंटू 5 इंटू 7। भैया तुम आंसर निकाल चुके हो, आंसर निकल गया है। क्वेश्चन नंबर 2 156 3825। ओके 5005। अच्छा 5 नंबर का क्वेश्चन क्या है? 7429। अच्छा आओ, चारों क्वेश्चन देख लिए इसके बाद का, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन 156 निकालना है। तीसरा क्वेश्चन ये निकालना है। चौथा क्वेश्चन ये खुद से निकालना है, यहाँ भी देख लो। पांचवा क्वेश्चन हम बताएंगे। पांचवा क्वेश्चन ही इन सब में थोड़ा सा है टफ क्या यार, टफ नाम का कोई चीज़ थोड़ी होता है, स्टडी +1 में हम, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 7429, इसको कुछ भी कर लो 2 से नहीं जाएगा डिवाइड, इसको कुछ भी कर लो 3 से डिवाइड नहीं जाएगा, क्योंकि 9 2 11 और 4 15 और 7 22 कभी भी नहीं जाएगा, ठीक है। तो 22 कभी भी नहीं जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको अब और सोचेंगे। तो 3 से नहीं जाएगा, 2 से नहीं जाएगा, 4 से तो जाएंगे, हम तो करेंगे ही नहीं। 5 से नहीं जाएगा, लास्ट डिजिट 5 या 0 रहता तब जाता, ठीक है। 6 से तो नहीं करेंगे क्योंकि वो कंपोजिट नंबर है। 7 से नहीं जा रहा है सर, क्यों नहीं जा रहा है? एक बार करके देखेंगे तो 7 से नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये 7.7429 है। देखो कुछ भी कर लो ये 17 से ही जाएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा क्या करना है, 17 से जब हम गए तो 17 5 जा 85 होता है, तो वो तो बड़ा हो जा रहा है। 17 4 जा करते हैं, 17 4 जा कितना होता है जी बताओ? 68 होता है, ठीक है। 68 अगर हम करेंगे तो यहाँ पे 4 आएगा, 6 बचेगा यहाँ पे। 68 हो रहा है तो हम 3 से करेंगे, 51 होता है। 51 यहाँ पे 11 बच जाएगा, तो यहाँ 17 7 जा 119 होता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे
19 से फिर जा रहा है, देखो 19 से जा रहा है तब 23, 19 इंटू 23 437 होता है, 23 प्राइम नंबर है, तो ये हो जाता है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन। फिर से अगर तुम देखोगे तो इस नंबर को ये 2 से नहीं जाएगा, 3 से पहले 3 से जा रहा है, 5 2 7 और 8, 15 3 18, 18 3 से जा रहा है, 3 से गया, फिर ये भी सम करेंगे, अरे जा रहा है तो इसको फिर 3 से करो, फिर इसको 5 से, फिर इसको। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे, अगर समझ गए होंगे तो एक लाइक कर दो दोस्तों, एक लाइक कर दो और ये देख लो, देखो अगर स्क्रीनशॉट मारना है तो मार लो आंसर, ठीक है, वैसे आपको नोट्स मिल जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, और पहले इसको जूम आउट कर लेते हैं, ठीक है, ये हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये क्या बोला है? LCM क्या था ये तो पता है आपको, HCF क्या था ये तो आपको पता है। HCF क्या था मन में बोलो, जो कॉमन है ना सर वही है HCF, ठीक है। LCM क्या था? जो भी मिले ना सर बटोर लो, जहाँ पे ज़्यादा मिले उसको ज़्यादा ले लो, ठीक है सर। LCM मिल गया, HCF मिल गया, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, देखो अब द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर LCM इंटू HCF, चलो देखते हैं। यहाँ पे 2 नंबर क्या है बताओ, जोर से बोलो, थोड़ा जोर से बोलो, कितना है? 26 है सर और 91, 26 और 91 है, सही है, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चन है 26 91, ठीक है। यहाँ अच्छा सॉरी, यहाँ पे तीनों क्वेश्चन का पहला आंसर यहाँ पे देखो 26 91। यहाँ पे बोल रहा है LCM और HCF जो इसका निकलेगा ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बराबर आएगा किसका? जो ये दोनों नंबर है। अच्छा चलो तो देखते हैं। आई होप आप लोग पहले भी इसको बनाए होंगे, बट ये काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में आपको समझ में आने वाला है और भूलने वाले नहीं हैं आप, मेन पॉइंट ये है, ठीक है। तो इसको हम लोग प्राइम फैक्टर कहते हैं। 26 को अगर हम लोग प्राइम फैक्टर में करेंगे तो 2 13 13 1, मज़ा आ गया, ठीक है। 91 को करेंगे तो 91 7 से जा रहा है, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 13 1 जा 13, ठीक है। अब 26 इज इक्वल टू 2 इंटू 13 आ गया, 2 प्राइम नंबर्स में इसको हम काट दिए, बांट दिए, ठीक है। एंड 91 इज इक्वल टू 7 इंटू 13 आ गया, ठीक है। LCM ऑफ 26 एंड 91 इज इक्वल टू LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल, क्या बोले थे? जो मिले बटोर लो। 2 मिला ले लिए, 13 मिला ले लिए, 7 मिला ले लिए, यहाँ भी 13 था यहाँ भी 13 था, एक ही जगह कर लेंगे, ज़्यादा भी अच्छा बात नहीं, ठीक है, डाइजेस्ट नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, हमको ये LCM बना के दे देता है। बात समझ में आया? और थोड़ा सा जूम कर देता है, आई होप अब ये ठीक है। यहाँ पे एक फिट का ऑप्शन आ रहा था, अच्छा फिट में यहाँ आ जाता है, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे है ये भी फिट है, चलो आई होप आप लोगों को क्लियर दिख रहा है। HCF हम अपना हैंड राइटिंग नोट इसलिए लाए हैं ताकि आपको एक नेचुरल फीलिंग आए, ठीक है, और काफ़ी अच्छे से आप इसको टेकल कर पाए एग्ज़ाम में भी, इसीलिए। तो यहाँ देखो HCF ऑफ 26 एंड 91, HCF भाई जो दोनों में कॉमन है उसको ले लो ना, कितना बोल रहा है, ठीक है सर, ठीक है ठीक है। 13 है, 13 ले लिए। नाउ LCM मल्टीप्लाई बाय HCF, LCM मल्टीप्लाई बाय HCF, ये आ गया, करके देख लेना। फिर पहला नंबर 26, दूसरा नंबर 91, मल्टीप्लाई किए ये आ गया। अरे सर ये तो सही बात है, क्या आ गया? LCM और HCF मल्टीप्लाई किए ना तो दोनों नंबर का प्रोडक्ट का बराबर आ गया, तुम बना लिया आंसर, ये आंसर का साइन हम किए। बात समझ में आया? काफ़ी आसान लगा। क्वेश्चन नंबर 2 336 और 54, इसको हम लोग किए प्राइम फैक्टर। दोस्तों इस चैप्टर में प्राइम फैक्टर करना ही एक अच्छा बात है, प्राइम फैक्टर करना ही थोड़ा सा मतलब कि आपको लग सकता है, वैसे ये काफ़ी आसान है, बट आप थोड़ा सा इसी में मेहनत कर देंगे तो आगे आगे बनाना काफ़ी आसान है, ठीक है। तो 336 को प्राइम फैक्टर किए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है।
54 को 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। पहले छोटा से स्टार्ट करना, फिर बड़ा जाना, छोटा से स्टार्ट करना फिर बड़ा जाना। यहाँ पे 3 इंटू 7 भी करते तो सही होता है, ठीक है। तो LCM ऑफ 336 एंड 54 क्या होगा? LCM सर जो मिले बटोर लो। क्या मिला? यहाँ पे ए गो 2 है, इसको लेंगे हम? नहीं लेंगे। यहाँ पे 4 गो 2 है, 4 गो 2 को ले ली। यहाँ पे 3 गो 3 है, यहाँ पे ए गो 3 है, भाई 3 गो 3 लेंगे हम। बात समझ में आया? इस 7 को क्यों छोड़ेंगे? ले लो, काम खत्म। ये आ गया 3024। वाओ। HCF ऑफ इस नंबर का, HCF ये यहाँ पे एक 2 कॉमन दिख रहा है, ले लो। यहाँ पे एक 3 कॉमन दिख रहा है, ले लो यार, 6 आ गया। अब हम HCF इंटू LCM यानी 3024 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 18144 आ रहा है, ठीक है। अब जो मेरा क्वेश्चन था 336 और 54, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अरे सेम आ रहा है तो बन गया ना यार। हेंस इससे ये भी पता चल गया कि हम HCF और LCM सही निकाल रहे हैं। गुड। तो यहाँ पे हेंस ये प्रूव हो गया। HCF इंटू LCM बराबर प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स गिवन नंबर्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये 3 था, सॉरी ये 3 था ना, यहाँ देखो 3 था, 336 और 54। 2 नंबर में 510 और 92। अच्छा जी, 510 और 92 92। 510 को जब हम लोग किए हैं क्या 510, 5 और 1 6 जा रहा है, 3 से जाता, लेकिन पहले तो यहाँ 0 देख के हम 2 से किए। बात समझ में आया? 255 आया, 3 आया। क्यों 3 से करे? 5 में 10 12, ठीक है। 12 3 से डिवाइड होता है तो 3 से यहाँ पे आ जाएगा 85। 5 से 17, 5 7 जा 85, ठीक है। 510 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, ठीक है। और 92 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 23। LCM ऑफ दो सर LCM मत ना बोलिए, इतना बोरिंग लग रहा है ना। LCM काफ़ी आसान है सर। अच्छा अच्छा अच्छा, LCM कहाँ है? वही नंबर को ले लीजिए जो ज़्यादा मिल रहा है। यहाँ पे 2 2 है, यहाँ पे 1 2 है, ठीक है। तो 2 2 को ले लेंगे। 3 है, ले लीजिए सर। 5 है, ले लीजिए सर। 17 है, ले लीजिए सर। 23 है, ले लीजिए सर। मल्टीप्लाई कर दीजिए सर। मल्टीप्लाई करने में गलती मत करना बच्चों, ठीक है। मल्टीप्लाई करने में गलती मत करना, ठीक है। आसानी से मल्टीप्लाई करना। और थोड़ा सा ना टेकल करने सीखो कि 17 इंटू 5 85, 85 दूना 170, 170 दूना 340, 340 दिए और 23 कर देना। इस तरह से टेकल करो, पहले एक फिर एक, इस तरह से। अब HCF ऑफ 510 एंड 92 इज इक्वल टू 2। HCF सर आसान तो है, दोनों में जो कॉमन है उसको ले लीजिए ना। अच्छा अच्छा सॉरी। नाउ 23460 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी कि HCF इंटू LCM, LCM इंटू HCF, ठीक है ठीक है। 46920 आ रहा है। अच्छा, और जो 2 नंबर था ना 510 और 92, ओके, इन दोनों को 510 इंटू 92 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। अच्छा सेम आ रहा है सर, तो हैंस प्रूव्ड HCF इंटू LCM बराबर है 510, सॉरी 2 नंबर का जो गिवन नंबर है उसका बराबर है। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोगों को काफ़ी आसानी से समझ आ गया होगा। नहीं आया है तो फिर से देख लो। वैसे हमको तो लगता है कि इससे आसान और कुछ नहीं हो सकता है आपके लिए। ठीक है दोस्तों, तो आते हैं पेज नंबर 5 पे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? रियल नंबर का क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड दी LCM and HCF of following integers by applying the prime factorization method। क्या निकालना है? HCF and LCM निकालना है। किसका निकालना है? 12, 15 और 21 का निकालना है, इसका निकालना है और इसका निकालना है। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है। पहला क्वेश्चन, अरे यहाँ पे पहला क्वेश्चन 12, 15, 21, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे दोस्तों? 12 को प्राइम फैक्टराइजेशन करना हार्ड है क्या? नहीं सर, 2 इंटू 6 12, 2 3 6, 3 1 3, ये आ गया पहला 12 का। 15 को, अरे सर ये तो और आसान है, 3 बचे 15, 5 1 5, 21 को 7 3 21, अरे आप भी ना सर डर जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 12 15 21, ठीक है ठीक है ठीक है। अब क्या करना है, इसको हम लोग को जो निकालना है
यहाँ हम लोग देख रहे हैं HCF कैसे निकलेगा। HCF कैसे निकलेगा सर, तीनों में जो कॉमन है, यहाँ 1 कॉमन है, 3 कॉमन है, 1 को जाने दीजिए सर, 1 से हमको क्या लेना देना। 3 3 3 तीनों में है 3 है। हम थोड़ा डिजाइन से लिख दिए हैं, थोड़ा देखो यहाँ पे, हेयर 3 इज कॉमन प्राइम फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर्स, हेंस HCF इज इक्वल टू 3। अगर यहाँ तक आप लोग वीडियो का पहुँच गए हैं ना दोस्तों, तो आपको पढ़ने का अच्छा शौक है, आप अच्छा कर जाएंगे। अगर यहाँ तक पहुँच गए हैं तो बताओ ये किसका लोगो है? फिजिक्स वाला है ना, ठीक है। ये मेरे पास एक कॉपी था इसी का, तो हम इसी में लिखे हैं। यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे क्या करना है, HCF, ठीक है। ये वही बता पाएगा लोगो कमेंट में जो यहाँ तक पहुँच पाया है ना फ़ायदा। तो देखते हैं कौन कौन कमेंट में लिखता है, चलो देखते हैं पहले। अब यहाँ पे HCF हम लोग निकाल चुके हैं, ठीक है सर, HCF निकाल चुके हैं। LCM कैसे निकालेंगे सर, जो है बटोर लीजिए, 2 × 2 ले लिए सर, तीनों में है, एक जगह कर लो सबर करके, 5 और 7, ठीक है सर। तो LCM क्या लिखा है, इज प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम फैक्टर, ये बट द कॉमन फैक्टर इज रिटन वंस। हम लोग को पहले से ही पता है अपना लैंग्वेज में, ठीक है। तो ये सब नहीं लिखिएगा तो भी चलेगा, ये जो हम लिखे हैं आपको समझाने के लिए लिखे हैं। तो यहाँ पे आप HCF LCM निकाल लिए, HCF भी बन गया, LCM भी बन गया, और कुछ नहीं चाहिए था, आंसर आ गया। बहुत अच्छा और बहुत आसान है दोस्तों, मैथ बहुत आसान है और बहुत ही प्यारा है, इससे प्यार कीजिए, इसको आप समझिए, अच्छे से समझिए। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, 17 23 या 29 है, 17 23 29 है। गौर से देखिए इसको, तीनों का तीनों प्राइम नंबर है। तो इसका कहाँ से आप लोग फैक्टर निकालिएगा, प्राइम फैक्टर मल्टीप्लाई 1 से कर दे रहे हैं, एक कटसी निभाने के लिए, जो बोलते हैं ना कटसी निभाना, ताकि HCF में 1 डाल सकें। बात समझ में आया। LCM तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए सर, कुछ नहीं है कॉमन में, कुछ नहीं है तो सबको ना बटोरिएगा, ठीक है सर। 8 है, 9 है, 25 है, बात समझ में आ रहा है। 8 9 25 को जब हम प्राइम फैक्टर करते हैं, 8 4 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 9 को 3 3 जा 9, 25 को सर हार्ड है, 5 5 5, ठीक है, 5 ही से हो जा रहा, 5 5 हो जाता है। 8 इज इक्वल टू 2 × 2 × 2, 9 इज इक्वल टू 3 × 3, 25 लिख दिए हैं, अपना कंडीशन काम कर दिए हैं। HCF क्या है, तीनों में तो कुछ कॉमन ही नहीं दिख रहा सर, बट 1 तो है, 1 तो है, 1 लिख दीजिए। कुछ कॉमन नहीं है तो 1 है, कुछ कॉमन नहीं है तो 1 है। LCM इज इक्वल टू, सबको कर दीजिए मल्टीप्लाई, 2 × 2 × 2, 8 9 25, यहाँ 2 × 2 × 2 मतलब 2 का क्यूब, 3 × 3 3 का स्क्वायर, 5 × 5 5 का स्क्वायर इंटू 1 इज इक्वल टू 1800 बन गया मेरा इसका आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर अगला में, ये तो 3 था, क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं और धमाका मचाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, गिवन दैट HCF इज इक्वल टू, HCF किसका, 306 और 657, 306 और 657 का HCF जो है वो है 9 है। फाइंड द LCM ऑफ दिस पर्टिकुलर नंबर, देन वी गेट, वी हैव, हम लोग के पास क्या है, ये लिख रहे हैं, वी हैव, हमारे पास क्या है, HCF है किसका, 306 और 657 का। ओके सर, कितना है, 9 है। वी नो दैट, हम जानते हैं, प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, हम लोग पहले भी बना चुके हैं। LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 गिवन नंबर, हम लोग देखे थे, वही है। LCM वही फॉर्मूला बैठा दिए, LCM बताना है, क्या है, LCM बताना है इसका। HCF दिया हुआ है 9, किसका, 306 और 657 का, तो इन दोनों नंबर को भी इस तरफ लिख दिए। अब ये दोनों बराबर होता है, ये तो हम लोग पता लगा चुके हैं 4-5 क्वेश्चन पहले बना के, ठीक है सर, वो मत बताइए आप, हम जानते हैं। ओके ओके ओके। LCM इज इक्वल टू 306 इंटू 657 बट्टा 9, ठीक है। तो अब इसको काटेंगे, यहाँ से 3 3 9, 3 102, ठीक है, फिर 3 से कटेगा, 3 3 9, 3 चौके 12, यहाँ 34, दिमाग लगाओ थोड़ा,
इसको 9 से इसको काटेंगे तो 34 आएगा और मल्टीप्लाई कर देंगे इसको यहाँ 657 में। अब जब 657 में मल्टीप्लाई किए तो एलसीएम इसका कितना आ गया, ये आ गया, बन गया आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, क्वेश्चन नंबर 5। आप बुक में देखो क्या लिखा हुआ है, चेक वेदर 6n कैन 6 टू द पावर n है, ठीक है। यहाँ देखो 6 टू द पावर n है, थोड़ा जूम कर देते हैं, थोड़ा सा जूम कर देते हैं, इतना ठीक। तो यहाँ पे देखो क्या है, चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0। अच्छा, फॉर एनी नेचुरल नंबर n। देखते हैं, देखो यहाँ बोल क्या रहा है। इस क्वेश्चन में काफ़ी लोग बच्चे डाउट करते हैं। देखो डाउट नहीं करो, यहाँ बोल रहा है ना कि चेक करके बताइए कि 6 टू द पावर n में डिजिट जो है, लास्ट डिजिट एंड वाला डिजिट जो है 0 कैसे आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, ये बताइए। n का मान नेचुरल नंबर रखने पर क्या रखेंगे, देखते हैं। 6 टू द पावर n कैन एंड विद 0। अच्छा, कब कैन एंड विद 0? अगर इफ 2 and 5 बोथ आर इट्स प्राइम फैक्टर्स। 6 का अगर प्राइम फैक्टर 2 और 5 होता, दोनों का, 5 दूना 10 होता है, ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तब तो एक 0 आ सकता है। एक प्राइम फैक्टर एटलीस्ट 2 और 5 होना चाहिए, बात समझ में आया? तब तो 0 आ सकता है लास्ट डिजिट। ओके 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 ओके, प्राइम फैक्टर। बट 6 का जो है ना वो 2 इंटू 3 है प्राइम फैक्टर, 2 इंटू 3 6, ठीक है। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, देर आर नो अदर प्राइम नंबर इन द फैक्टराइजेशन ऑफ 6 टू द पावर n। यानी कि और कोई प्राइम नंबर दिखेगा कि यहाँ पे 5 लाने का कोई जुगाड़ है? नहीं है दोस्तों, तो हम लोग नहीं लिखेंगे, ये हो नहीं सकता है। 6 टू द, इसलिए यहाँ पे therefore that's why 6 टू द पावर n कैन नॉट एंड विथ 0। आंसर क्या, मज़ेदार क्वेश्चन, मज़ेदार आंसर, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। आप बुक पे खोल के देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 यही है क्या कि हम कुछ दूसरा लिख दिए हैं? चेक भी तो करना है ना, आप चेक कीजिए। एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड ये वाला +5 आर कंपोजिट नंबर। बताइए क्यों ये कंपोजिट नंबर है। लो, सब तो प्राइम और कंपोजिट नंबर पे ही ये सब टिका हुआ दिख रहा है हमको। या तो HCF LCM जानना है, प्राइम फैक्टराइजेशन और जानना है, प्राइम कंपोजिट का जानकारी होना चाहिए, बात ख़त्म है रियल नंबर, ठीक है। इसी से चलो देखते हैं, वी हैव, हमारे पास क्या है, ये नंबर है। थोड़ा सा जूम कर देते हैं, आंसर के लिए जूम करते हैं, ठीक है, आंसर के लिए जूम करते हैं। ये वी हैव 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, यानी कि जब इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये 1001 प्लस 13, यानी कि कुल मिलाकर हिसाब किताब करके 1014 आ रहा है, ठीक है। 1014 आ रहा है। 1014 2 से जब हम करें डिवाइड तो 507 आता है। फिर 3 से कर रहे हैं तो ये आपके लिए आसान है। आई थिंक ये अब आपके लिए आसान है। 1014 का कितना प्राइम फैक्टर हो रहा है, 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13 इंटू 1, ठीक है ना। तो देखो भाई, अब बताओ तुम, ये प्राइम नंबर हो सकता है या कंपोजिट नंबर हो सकता है? ऑब्वियस सी बात है कि कंपोजिट नंबर ही है, क्योंकि इतना सारा फैक्टर प्राइम का थोड़ी होगा, ठीक है। 1014 जो है is the product of more than 2 prime numbers 2, 3, 13, hence it is a composite number। क्या आप इसको लिख नहीं सकते थे? बात समझ में आ रहा है? कुछ रटंतु तोता नहीं बनना है, कुछ ऐसा सेम लिखने का कोशिश नहीं करना है। भाई तुम लिख सकता था, ठीक है, ठीक है। एंड तुम जानते हो ना जी कि क्या है, क्या प्राइम है, क्या कंपोजिट है, तो फिर ठीक है। एंड
ये वाला नंबर को जब हम करते हैं तो 5045 आ रहा, मतलब 5045 आ रहा। और इसको जब हम प्राइम करते हैं तो देखो ये दो नंबर से टूट रहा है, ठीक है, ये प्राइम नंबर है, ठीक है। तो 5045 इज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स 5 and 1009 and itself, hence it is also a composite number। तो हम लोग प्रूव कर लिए, एक्सप्लेन कर दिए ना, ये बोल रहा था एक्सप्लेन करने, हम कर दिए ना वाई ये वाला और ये वाला कंपोजिट नंबर है। क्यों है? क्योंकि भैया इसका बहुत सारा प्राइम फैक्टर निकल रहा है, इसीलिए निकला दिए। काफ़ी आसान था, कुछ तो लिखना ही नहीं था, प्राइम और कंपोजिट का जानकारी था बस। यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और एक्सरसाइज 1.1 का शायद लास्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 1.2 आ जाएगा इसके बाद। और काफ़ी आसान है, छोड़ना मत, ये जो है काफ़ी आसान है, सारा कुछ आसान है। ऐसा नहीं कि हाँ अभी देखें और बाद में देखेंगे, अब ऐसा होना नहीं चाहिए, आराम से पढ़ो। क्या लिखा हुआ है? देयर इज़ ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, ठीक है। अच्छा, एक सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर पाथ है अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, ठीक है। सोनिया, ठीक है, टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। अच्छा, सोनिया जो है ना उसको एक चक्कर लगाने में, एक राउंड लगाने में 18 मिनट लग जाता है। समझ में आया? वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। और यही एक राउंड लगाने में रवि को 12 मिनट लग जा रहा है। सोनिया को 18 मिनट, रवि को 12 मिनट। सोनिया रवि, सपोज दे बोथ स्टार्ट्स एट द सेम पॉइंट। मान लेते हैं दोनों एक सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, सेम टाइम में स्टार्ट करते हैं और जाते हैं सेम डायरेक्शन में। सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, मान लो ये पॉइंट है, ठीक है। सेम टाइम में स्टार्ट करते हैं, वो एक ही समय में, मतलब मान लो कि एकदम सेम समय में, समझ रहे हो ना? बस फील करो इसको, क्वेश्चन फील करो। सेम डायरेक्शन में जाना स्टार्ट करते हैं, तो बताइए वो कितने देर बाद अगेन मीट करेंगे, मिलेंगे एक दूसरे से, ठीक है। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट में कब वो दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। बात को, क्वेश्चन को काफ़ी आसानी से आई होप हम समझाने की कोशिश किए हैं, ठीक है। इसके लिए अब हम लोग आंसर को आसानी से और आसान से बना पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन को समझना ज़्यादा ज़रूरी होता है मेरे भाई, ठीक है। रवि एंड सोनिया विल बी अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट एट लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ इतना एंड इतना। कॉमन मल्टीपल LCM का फीलिंग आ रहा है, बोलो नहीं आ रहा है, ठीक है। 12 का LCM निकालो, 18 का LCM, 12 और 18 का LCM निकालना है। 12 को प्राइम फैक्टर में तोड़ो और 18 को प्राइम फैक्टर में तोड़ो। क्विक अगर जिसके पास पेन कॉपी साथ में है ना भाई, तो वो एक 5 स्टार लगा लो अपने कॉपी में, क्योंकि तुम ज़्यादा फोकस कर पा रहे हो, तुम ज़्यादा अच्छे से इसको टेकल कर पा रहे हो, ठीक है। तुम ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, ठीक है। तो एक मिनट, चलिए, LCM ऑफ 18 एंड 12 हम निकालते हैं। 18 का LCM 2 इंटू 9, 3 इंटू 3 में 9 चल जाएगा, 2 6 2 3 चल जाएगा, ठीक है। तो 18 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3 एंड 12 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। LCM ऑफ 2 नंबर्स, 2 यहाँ, 1 है यहाँ, 2 है, ज़्यादा वाला ले लो, यहाँ 1 है यहाँ 2, हम बताएं तो ज़्यादा वाला ले लो। 36। सो सोनिया एंड रवि विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट। क्या निकालना था सर? सिर्फ LCM निकालना था। सर जानेंगे कैसे कि सिर्फ LCM निकालना था? भाई स्टार्टिंग पॉइंट में कॉमन दोनों को एक ही पॉइंट, एक ही ये में जाना है, तो एक स्टार्टिंग पॉइंट में मिलना है, तो जो दोनों के बीच में कॉमन आएगा उसी का मल्टीपल होगा। इसको हमें फील करना पड़ेगा। देखो ना, रवि एंड सोनिया विल बी अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट एट लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ दिस
मिनट्स, ठीक है ना। ये सबसे कम समय होगा जब ये दोनों आपस में दोबारा मिल पाएंगे, ठीक है जी। आते हैं एक्सरसाइज 1.2 में। आप क्वेश्चन मैच कीजिए, क्या यही है? प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर्स बाय कंट्राडिक्शन मेथड। ओके ओके ओके, ये जो है इरेशनल नंबर क्यों हैं ये हमसे पूछा जा रहा है और हमें ये बताना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा। हम जानते थे इरेशनल नंबर में √2, √3, √5 इरेशनल नंबर है, ठीक है, इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर ये क्यों है, अब ये प्रूव करने बोल रहा है। अरे भाई क्या किया जाए, चलो हम लोग प्रूव करते हैं, देखते हैं। चलो हम लोग मान लेते हैं, ऐसा मान लो, ठीक है, मान लीजिए आप, हम तो बोले कि ये √5 जो है इरेशनल नंबर है। गौर से सुनना ही जगह पर, हम लोग तो बोल रहे हैं, आप भी बोलिए कि ये इरेशनल नंबर है क्योंकि ये p/q का फॉर्म में नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन बोल रहा है कि हमको प्रूफ करके दिखाओ कि ये इरेशनल नंबर कैसे है, तो हम क्वेश्चन के लिए सपोज दैट हम लोग मान लेते हैं कि √5 जो है ना वो रेशनल नंबर है। अरे मान लो इसका माना हुआ गलत हो जाएगा, बात समझ रहे हो ना। तो वो खुद बोलेगा कि तुम्हारा बात सही है, ये इरेशनल नंबर। जब हम बोल देंगे, जब हम मान लिए कि ये चलो रेशनल नंबर है, चलो तेरे ही बात माने ये रेशनल नंबर है, बोल दो, ठीक है, चलो तेरे ही बात माने क्वेश्चन कि ये रेशनल नंबर है। लेकिन अगर हम तुमको गलत साबित कर देंगे तो तुम मानोगे कि ये इरेशनल नंबर है। बात पॉइंट है ना, नोट का बात समझ रहे हो ना, तुम समझ रहे हो ना। तो एक मुस्कान ला दो फेस में, ठीक है, एक बार मुस्कुरा दो तब स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अभी तक नहीं मुस्कुराए हो तुम, चलो चलो चलो, कम ऑन, ठीक, वेरी गुड। चलो स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं हम ये रेशनल नंबर है, क्वेश्चन को बोलो जोर से, मान लिए कि ये रेशनल नंबर है। देन √5 कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q, यानी कि तेरा अनुसार, क्वेश्चन को बोलो, तेरा अनुसार इसको p/q के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, तब तो लिख सकते हैं, ठीक है। वेर p एंड q आर इंटीजर्स, ठीक है ठीक है, ये पूरा डेफिनेशन लिख दिए हम, रेशनल नंबर का छाप दिए, इसमें पूरा इल्ज़ाम इसमें लगा दिए √5 में। भैया तुम में तो ये क्षमता होना चाहिए कि तुमको p/q का फॉर्म में लिख सके, तुम में तो इंटीजर वाली फीलिंग होनी चाहिए, और तुम में कोई कॉमन नंबर नहीं होना चाहिए, HCF 1 होना चाहिए, q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, वगैरह वगैरह। और कहा किए, देखो इसको बेचारा को क्या कर रहे हैं हम, √5, हाँ तुम ना अब p/q हो। अच्छा, ये सर खुजलाने लगा अपना, ठीक है। और अब हम तुम्हारा क्या करने वाले हैं, देखो भाई ऐसा कुछ मत करना कि मैं रोने लगूं, लेकिन देखो हम तुम्हारा स्क्वायर कर देंगे। क्यों ऐसा कर रहे हो, देखो ना, बता रहे हैं, √5 का स्क्वायर कर दिया, p/q का भी स्क्वायर, दोनों साइड, बोथ साइड स्क्वायर कर दिए। क्यों कर रहे हो, बता रहे हैं ना, बता रहे हैं। √5 का स्क्वायर किए तो 5 आ गया। सर ये कुछ बच्चों को डाउट होगा कि √5 का स्क्वायर 5 क्यों आएगा। देखो √5 है, रूट मतलब होता है 5 का पावर 1/2, 5 का पावर 1/2, 5 का पावर 1/2। जैसे यहाँ p का पावर 2 है ना, वैसे यहाँ पे 5 का पावर 1/2 था, और फिर यहाँ पे 2 है, 2 का 2 से कट जाएगा, 5 का पावर 1/2 रहेगा और मल्टीप्लाई होगा इस 2 से, तो 2 कट जाएगा, 5 का पावर सिर्फ 1 बच जाएगा, यानी 5 बच जाएगा, बराबर p²/q²। p को अकेला कर दो, p² बराबर 5q², इक्वेशन 1 मान लो इसको। पहला काम कर दिए √5 में। और भी कुछ करोगे तुम मेरे साथ, यस है, 5 डिवाइड्स p²। ये क्या लिख दिया भाई, देखो p² बराबर 5q² दिख रहा है, हाँ दिख तो रहा है, तो क्या 5 p² को डिवाइड नहीं कर पाएगा,
कैसे सर, फिर से बताइए, नहीं समझ में आएगा। ठीक है, क्यू स्क्वायर रहने दो, इस जगह पर है, दो तरह से समझा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। क्यू स्क्वायर रहने दो, 5 को पी स्क्वायर का डिवाइड में नहीं ला सकते हो, मल्टीप्लाई में है, इक्वल का इस साइड आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा 5, तब तो डिवाइड कर देगा। यस सर। दूसरा क्या बता रहे थे, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का मल्टीपल में है ना, क्यू का स्क्वायर में। भैया कुछ भी है, पी का मान 5 का मल्टीपल में है बोल रहा, तो क्यों नहीं डिवाइड होगा। बात समझ में आया। तो देखो 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर, तो 5 डिवाइड्स पी ऑल्सो, इक्वेशन 2 हो जाएगा। √5 पूछ रहा है तो भैया तुम मेरे साथ एक बार काम किया ये, फिर दूसरा ये काम कर दिया, अब क्या करना चाहते, कहना क्या चाहते हो। देखो यहाँ पे मान लेते हैं P जो है, ये जो पर्टिकुलर P है, ये हम जानते हैं 5 का मल्टीपल है, तो हम 5m लिख देते हैं। m कोई भी नंबर हो सकता है, NOP कुछ भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। ठीक है, तो P जो है 5 का मल्टीपल है, इल्ज़ाम इस पर लग चुका है। इल्ज़ाम क्या, देखो है ही, ठीक है। तो P इज इक्वल टू 5m लिख देते हैं, यानी ये कुछ वेरिएबल है जो इसका मल्टीपल में है, ठीक है। अब इसका स्क्वायर कर देते हैं, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 25m स्क्वायर। देखो एक बार ओवरव्यू फिर से बता देंगे इसको, काफ़ी आसान है, ठीक है। ऐसा मत सोचो कि बहुत बड़ा चीज़ पढ़ रहे हैं, ठीक है। पी स्क्वायर इज इक्वल टू 25m स्क्वायर लिख दिया, ठीक है, आराम से लो, काफ़ी आसान है। पुटिंग 2 बार बनाओगे, लगेगा कि इससे आसान तो कुछ है ही नहीं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर इन इक्वेशन 1, मेरा बताना फर्ज है। तो पहला इक्वेशन 1 में हम इसको बैठा देते हैं कि इसको पी स्क्वायर का वैल्यू 25m स्क्वायर, अच्छा बैठा दो 25m स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 5k स्क्वायर, 5k स्क्वायर देखो, ठीक है। 5 है, 5 से 5 कटा 25 में, तो 5 आ जाएगा। 5m स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर, 5 से 25 कटा तो 5 आ गया, 5m स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर, ठीक है। तो हैर 5 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, अच्छा जी 5 क्यू स्क्वायर का भी, तो 5 क्यू को भी डिवाइड कर रहा है, इक्वेशन 3। अरे भाई P को भी 5 डिवाइड कर रहा और Q को भी 5 डिवाइड कर रहा, हम प्रूफ किए हैं, हम बनाए हैं। अब बताओ P को भी 5 डिवाइड कर रहा Q को भी, यानी दोनों का मल्टीपल में है Q और P का मल्टीपल में है 5। हाँ, तो हम लोग इक्वेशन 2 जहाँ पे 5 डिवाइड कर रहा है P को, और इक्वेशन 3 जहाँ पे 5 Q को भी डिवाइड कर रहा है, इट मीन्स 5 इज कॉमन फैक्टर फॉर P एंड Q। अरे यहाँ तो हम डेफिनेशन दिए थे, देर इज नो एनी कॉमन फैक्टर √5 में, बट 5 कॉमन फैक्टर है P और Q का। लेटेस्ट न्यूज क्या हो गया, ये रेशनल नंबर हम माने थे, नो कॉमन फैक्टर था। बात फीलिंग समझ रहे हो ना जी। हाँ, रेशनल नंबर मान लिया आपका कहते हुए, क्वेश्चन बोलने से हम रेशनल नंबर इसको मान लिए, और यहाँ 9 कॉमन फैक्टर होना चाहिए था, यहाँ पे 5 कॉमन फैक्टर आ गया है। तो बताओ क्वेश्चन, दिस कंट्राडिक्ट द सपोजिशन, मतलब जो हम सपोज किए थे वो कंट्राडिक्ट हो रहा है। हैंस √5 क्या है बताओ, अब तुम बताओ। इरेशनल नंबर है, एक बार अगेन, जिसको समझ में नहीं आया उसके लिए, है ना। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा था ना कि प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर, ठीक, प्रूफ करना है √5 इरेशनल नंबर है, ठीक है। अच्छा, हमको प्रूफ करने बोलते हो, सुनो, √5 चलो मान लेते हैं तेरा बोलने से कि रेशनल नंबर नहीं है, इरेशनल नंबर नहीं है, रेशनल नंबर है, ठीक है। चलो √5 में तब ये गुण होना चाहिए कि ये P/Q से डिविजिबल होना चाहिए, P एंड Q इंटीजर होना चाहिए, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, अगर होना चाहिए तो 1 का सिवा कुछ भी नहीं होना चाहिए, Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। √5 P/Q है का फॉर्म में है, ठीक है, स्क्वायर किए बोथ साइड, ये निकला, हमको पता चला P का डिविजिबल में है। फिर देखिए इक्वेशन 1 में बैठाएं, Q का भी मान निकल गया, Q का भी डिविजिबल में निकल गया, धोखा हो गया मेरे साथ, क्या हो गया, कॉमन फैक्टर निकल गया, यानी ये रेशनल नंबर नहीं है। तो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। चलो आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल। बताइए 3 + 2 √5 इज इरेशनल, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 2 को, ये तो काफ़ी आसान है। अगर क्वेश्चन नंबर 1 आप समझ गए हैं ना, तो ये आपके लिए बस समझ लो समझ गए हो। देखो 3 + 2√5 जो है ये इरेशनल नंबर बोल रहा है। हम मान लेते हैं ये रेशनल नंबर है। नाउ ये सब हटा देना, जो कटा हुआ है इसको इग्नोर करना, ठीक है। नाउ 3 + 2√5 आदमी है, गलती तो हो ही जाता है, ठीक है। ये लेट वगैरह लिखा गया। नाउ 3 + 2√5 बराबर a/b होगा। रेशनल नंबर को तो p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो a/b p/q कुछ भी लिख सकते हैं। आप समझ रहे बात को, ठीक है। वेर a एंड b आर को प्राइम मतलब, सर आप को प्राइम क्यों लिखे हैं? को प्राइम उसको बोलते हैं जो कोई भी दो नंबर का एक पेयर है जिसका बीच का एलसीएम HCF 1 है, यानी कि दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, उसी को को प्राइम बोलते हैं। टेंशन नहीं लेने का, समझा ना। एंड b इज नॉट इक्वल टू 0 एंड b आर इंटीजर्स। और समझ में आया? क्या समझ में आया? को प्राइम क्या होता है? को प्राइम वैसा नंबर होता है जिसका बीच का कॉमन 1 होता है, HCF 1 होता है, ठीक है। सो 2√5 इज इक्वल टू a/b -3। कैसे? यहाँ पे 3 था, -3 कर दिए। √5 इज इक्वल टू 2 को डिवाइड में ले लिए, मल्टीपल में था इस साइड, ठीक है ना। a एंड b आर इंटीजर्स, देयरफॉर a/2b -3/2 इज अ रेशनल नंबर। अच्छा, a एंड b आर इंटीजर, हाँ। देयरफॉर ये जो है ये रेशनल नंबर है, ठीक है, ये वाला पार्ट, ठीक है। देन √5 के बारे में हम लोग कुछ सुने थे। क्या सुने थे आप? इज अ रेशनल। यहाँ पे ये तो रेशनल नंबर है, मान लिए हैं, और ये √5 का इक्वल है, तो क्या ये रेशनल है? नहीं, ये तो इरेशनल है। हम लोग प्रूव किए हैं अभी। वैसे ही बुक में √2 का भी प्रूव किया हुआ है दोस्तों, ठीक है। आप देख सकते हैं बुक खोल के। दिस शोज दैट आवर एजम्पशन इज इनकरेक्ट। सो क्या, थोड़ा जूम करते हैं। यहाँ पे देखो 3 + 2√5 इज एन इरेशनल नंबर। बात समझ में आया? और 2 पेज बाकी है, ठीक है। यहाँ पे देखो उसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 1, एक मिनट, यहाँ पे इसको पहले देखेंगे ना, ये हम बनाए थे, ठीक है। अभी इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे इरेशनल प्रूव करो इसको, इरेशनल प्रूव करो इसको, इरेशनल प्रूव करो इसको। क्या ये आसान नहीं होगा आपके लिए? कॉपी पेन जब आप पकड़ लीजिएगा, देखो 1/√2 क्वेश्चन नंबर 1 को जब हम इरेशनल प्रूव करते हैं तो मान लेते हैं कि ये रेशनल है। पहला पॉइंट, रेशनल है तो रेशनल का गुण होना चाहिए इसका में a/b का फॉर्म में होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, सो इसको √2/√2 से मल्टीप्लाई करके एक बार देखते हैं। देखो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, √2/√2 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं सर? √2 डिविजिबल में है इसीलिए कर रहे हैं। √2/√2 से जब मल्टीप्लाई किया तो ये 2 हो गया नीचे। सर √2 × √2 2 कैसे हो गया सर? देखो टेंशन मत लेना, 2 है पावर में 1/2 है, फिर 2 है पावर में 1/2 है। किसी भी दो सेम नंबर का मल्टीप्लाई करने पर जो पावर है वो जुड़ता है, हम बोले थे। ठीक है सर, बोले तो थे, और क्या। तो 2 को हम 2 लिख दिए, और 1/2 × 1/2 + 1/2 आधा आधा। छोटा में हम लोग को 8 ना सॉरी, आप लोग को मिलता था कि नहीं? 8 ना मिलता था, 0.5 रुपीज़ मतलब, तो 1 रुपया हो जाता था। उसी तरह 1 हो जाता है 1/2 का सम, ठीक है। और ऊपर में √2 है, तो a/b इज इक्वल टू √2/2, यानी √2 इज इक्वल टू 2a/b। ऐसे लिख दिए ना तो हमको पता चल गया कि a/b आर इंटीजर, इस तरफ वाला 2a/b इज रेशनल नंबर। तब तो ये भी रेशनल नंबर होना चाहिए, क्या कि इक्वल है, तो √2 इज रेशनल नहीं। बुक में आप देख सकते हैं √5, √2, √3 ये सब इरेशनल है, तो ये प्रूव हो गया कि ये इरेशनल है। बात समझ में आया? ठीक है। अगला क्वेश्चन ये 7√3 सॉरी 7√5 क्या भाई
7√3 भी रहता ना, अगर एग्ज़ाम में मान लो 7√3 आएगा तो भी आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेट मान लेते हैं ये रेशनल नंबर है। नाउ 7√5 इज इक्वल टू पी बाई क्यू होगा। √5 इज इक्वल टू सेम वही, और वही चीज़ बैठा दिए। आपको काफ़ी आसान लग रहा है, अब हम जान रहे हैं, हम समझ सकते हैं। आप सोचते होंगे क्यों बता रहे सर, हम तो बना लेंगे, लेकिन हम बताएंगे, मेरा फ़र्ज़ बनता है। देखो यहाँ पे लेट 6 + √2 इज़ रेशनल। नाउ 6 + √2 इज इक्वल टू पी बाई क्यू का फॉर्म में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसको रेशनल जो मान लिए हैं, ठीक है, और ये सब फॉलो होना चाहिए। 6 - पी बाई क्यू, देखो यहाँ पे 6 प्लस में था, इस तरफ लेते लाएँ तो 6 - पी बाई क्यू कर सकते हैं, या तो पी बाई क्यू को इस तरफ लेते लाएँ तो प्लस में पी बाई क्यू था, इस तरफ आके माइनस में पी बाई क्यू हो गया, और ये तो √2 था तो √2 रह जाएगा। √2 को अकेला कर दिए, क्यों किए आप समझ पा रहे होंगे। सिंस पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, अच्छा पी आर क्यू को तो इंटीजर, क्यों? क्योंकि ये रेशनल नंबर मान चुके हैं हम, तो 6 - पी बाई क्यू रेशनल नंबर है, तो यहाँ पे √2 भी रेशनल नंबर होना चाहिए, लेकिन √2 तो रेशनल नंबर है नहीं, ये तो इरेशनल नंबर है। तो भाई पूरा ये जो नंबर है ना वो इरेशनल नंबर है, ठीक है दोस्तों। अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा, यूनिक लगा होगा, आराम से समझ में आया होगा, और काफ़ी अच्छे नोट्स आपको यहाँ अगर मिले होंगे दोस्तों, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको जो नेक्स्ट वीडियो मिलने वाला है वो चैप्टर 2 है, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, इसी तरह पूरा 14 चैप्टर आपको कवर किया जाएगा। इसी तरह आसान वे में, आसान तरीके से बताए जाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए, जल्दी से पढ़ लीजिए और एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।